मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलेंगे आप लोग ये सूत्र नंबर 35 से बोलना है, 35 और 36। 34 बुलवा लिया था, ध्यान नहीं किसी को? चलिए आप लोग बोलिए 35 और 36 नंबर का सूत्र। रेणु जी आप होमवर्क दिया था कल आप लोगों को। दिग्व्रत के अतिचार, दिग्व्रत के अतिचार बताने हैं। सुधा जी। दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्वातिक्रम, अतो अतिक्रम, त्रयगतिक्रमः और स्मृत्य अंतराधान और स्मृत्य अंतराधान दिग्व्रत देशव्रत। चलिए कौन सा रह गया है बोलिए। मैं बताती हूँ। चित्रांटी बोलिए कौन सा रह गया। क्षेत्र वृद्धि, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृति अंतराधान। स्मृति अंतराधान का क्या अर्थ है? दिग्व्रत के संबंध में स्मृति अंतराधान का क्या अर्थ है? चमेली आंटी। की हुई मर्यादा को भूल जाना, स्मृति अंतराधान। कौन सी की हुई मतलब कौन सी मर्यादा? जैसे हमने क्षेत्र के संबंध की, ऊपर जाने की, नीचे जाने की, और जो भी चारों तरफ दशो दिशाओं में जीवन भर के लिए जो मर्यादा ली है जो भी लिया भूल जाना। ठीक है, बढ़िया। देशव्रत के अतिचार, बोलो प्रीति। आनियन, प्रेक्ष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेपा। बहुत बढ़िया। आनयन, प्रेष प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप। शब्दानुपात का क्या अर्थ है? शब्दानुपात का क्या अर्थ है? आशा आंटी। आवाज देकर अपनी बात करना या आवाज देकर किसी को बुलाना, अपनी आवाज से बाहर भेजना या बात करना दोबारा से आवाज से। मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में, मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में आवाज देकर बुलाना या अपने शब्द आदि भेजना, वो सब शब्दानुपात के अंतर्गत आएगा। प्रेष्य प्रयोग का क्या अर्थ है? प्रेष्य प्रयोग, बोलिए आयुषी जी।
खुद ना जाके किसी और को भेज के वो काम कराना। हाँ, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मर्यादा के बाहर। अपनी कहीं भी अपनी खुद ना मर्यादा, जाके किसी और को हाँ, भेजा और प्रेषित प्रयोग अत्याचार हो गया, ऐसा नहीं है। अपनी मर्यादा मर्यादा के के बाहर वाले एरिया, बाहर। मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में खुद न जाके किसी दूसरे से भेज के उससे काम कराया, वो प्रेष्य प्रयोग है। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार, अनर्थ दंड व्रत के अतिचार, सुधा जी। औत्कुच्य, मोक्षर्य, असमीक्ष्य और उपभोग परिभोग। असमीक्षाधिकरण, असमीक्षाधिकरण 5 इसका अधिचार है। ठीक है। 8 मौखर्य किसे कहते हैं? मौखर्य किसे कहते हैं? भ्रष्टता पूर्वक बोलना या बकवास करना। बहुत ज्यादा धृष्टता मतलब लिहाज नहीं करना बड़ों का छोटों का, बहुत ज्यादा बोलना बकवास करना, वो मौखर्य है। कंदर्प किसे कहते हैं? शीला भाभी। राग की अधिकता के कारण हास्य के साथ अशिष्ट बोलना। हंसी मजाक में हंसी अशिष्ट मजाक भाषा में का कुछ प्रयोग भी करना। बोलना। बिना सोचे समझे बहुत अधिक प्रवृत्ति करना, उसे क्या कहेंगे? बिना सोचे समझे बहुत अधिक प्रवृत्ति करना, शमिली आंटी। असमीक्षाधिकरण, असमीक्षाधिकरण। मर्यादा के बाहर पत्थर फेंककर काम करवाना, ये क्या कहलाएगा? मनोरमा आंटी। पुद्गलक्षेप। मर्यादा के बाहर अपना रूप दिखाकर काम कराना, बीना भाभी। रूपानुपात। रूपानुपात, ये किसका अतिचार है? ये इसका है देशव्रत का। बढ़िया, देशव्रत का, ठीक है। ऊर्ध्वातिक्रम कौन से व्रत का अतिचार है? ऊर्ध्वातिक्रम कौन से व्रत का अतिचार है? रेखा जी बढ़ जाते हैं। दिग्व्रत गुणव्रत का अतिचार है। दिग्व्रत का, बढ़िया। हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ में शरीर की कुचेष्टा भी करना, वो क्या कहलाएगा? सरोज आंटी। कौतकुच्य। कौतकुच्य किसका अतिचार है? ये है इसका विकुल देश अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत का, बढ़िया। हीनाधिक मानोन्मान किसे कहते हैं और ये किसका अतिचार है? अनुज। नहीं आता। नहीं आता? अरे शब्द से अर्थ तो निकालो, ऐसे ऐसे जवाब नहीं दो एकदम से। हीनाधिक मानोन्मान, हीन अधिक मतलब नहीं? चलो कोई बात नहीं। अनीता आंटी। हीनाधिक मानोमान ये अचौर्य व्रत का अतिचार है, और ऐसा नापने और तो मीटर और नापने तोलने के बाट तराजू देने लेने के अलग रखना। देने लेने के कम रखना और लेने के हाँ, जहां। बढ़िया। अचौर्याणु व्रत का अतिचार है। साकार मंत्र भेद, ये किसे कहते हैं और ये किसका अतिचार है? रेणु जी लोहाड़िया। ये उसका सत्याणु व्रत का अतिचार है, और इस वजह से अपने कोई किसी भी बात को आकार देके नया रूप देके बोल देना, वो साकार मंत्र भेद हुआ।
हाँ, किसी की गुप्त बात को प्रकट भी कर देना, उसके आकृति से, उसके शरीर के हाव भाव से समझ जाना और फिर सबके सामने प्रकट कर देना। ठीक है, बढ़िया। हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रमा का क्या अर्थ है और ये किसका अतिचार है? सुलोचना जी। ये परिग्रह परिमाण का अतिचार है और इसमें पहला वो क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्यादि। नहीं तो हिरण्य स्वर्ण का अर्थ क्या है ये बताना। हिरण्य चांदी स्वर्ण चांदी सोना चांदी सोना चांदी सोने की मर्यादा को बढ़ा लेना। हाँ, वो हिरण्य स्वर्ण प्रमाणातिक्रम। रहोव्याख्यान का अर्थ क्या है और ये किसका अतिचार है? रजनी जी। किसी का रहस्य प्रकट कर देना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना। और ये सत्यानुव्रत का अतिचार है। सत्यानुव्रत का अतिचार है, बढ़िया। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार बताइए। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार बताइए, कौन रह गए हैं? बोलिए। ठीक। पर विवाह करने तुरिका परिगृता गमना नंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। और ये 5 अतिचार है। पर विवाह अपरिगृता इत्वरिका परिगृता इत्वरिका, माने इत्वरिका के 2 भेद है। परिगृता इत्वरिका अपरिगृता इत्वरिका। अनंग कीड़ा अब परिगृता गमना नंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेश है। हाँ, वो बिल्कुल बढ़िया बताया आपने, लेकिन उसमें एक शब्द बहुत जरूरी है। इत्वरिका वो अतिचार नहीं है। चाहे ग्रहित इत्वरिका हो चाहे अग्रहित इत्वरिका हो, वो अतिचार नहीं है। उसके गमन शब्द जरूरी है। हम उसके पास जा रहे हैं तो अतिचार है। वो अपने घर में, हम अपने घर में क्या हुआ, इत्वरिका के 2 भेद याद रह गए। गमन। हाँ, तो परिग्रहित इत्वरिका गमन और अपरिग्रहित इत्वरिका गमन। ये और पर विवाह भी अतिचार नहीं। दूसरे की शादी हो रही है तो होने दो, लेकिन पर विवाह करण वो कराना, पर विवाह वो बढ़िया। अचौर्यानुव्रत के अतिचार। अचौर्यानुव्रत के अतिचार और कौन रह गए हैं जिनका नंबर नहीं आया अभी जवाब देने में? बोलिए अनुज। स्तेन प्रयोग, तदर्थाधान, विरुद्ध राज्यार्थिक क्रम, हीनादिक मानोन्मान और बस। प्रतिरूपक उपकारा। उपकार नहीं, व्यवहार। हाँ सॉरी, प्रतिरूपक व्यवहार। ठीक है, बढ़िया। चलिए बहुत है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इसके आगे शिक्षा व्रतों के अतिचार। ठीक है ना सर? अब कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? सरल है चीजें और परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी वो याद कर लीजिए आप। एक लाइन की हैं, जबकि एग्जाम में तो यद्यपि मैं लिख के ही दूंगी आपको, लेकिन फिर भी इसीलिए मैं भी सुन रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी याद हो जाए। और जो अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं, जो याद नहीं करते हैं, उसका फल किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। चलिए बोलिए, रेणु जी क्या कह रहे हैं? बोली मेरा कल भी नंबर नहीं आया, आज भी नंबर नहीं आया। तो मैंने अभी पूछा तो था, हाथ खड़ा। अभी पूछ लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं है। बता रही हूँ, दोनों दिन नंबर नहीं आया। ये ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए अभी तो मुझे समझ में आ जाता है वो। और अभी आपने ऐसे किया तो मुझे लगा कुछ आपको पूछना है, इसलिए। नहीं, मैं दोनों बार हाथ ऐसे की थी, शायद आपने देखा नहीं। दिख नहीं पाया मुझे। हाँ शायद वो अंधेरा पड़ता है, कभी कभी अंधेरा पड़ता रहता है तो दिख नहीं पाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाभी जो ये इत्वरिका गमन है, इसके अंदर अपना जाना है या फिर उनका भी आना? मतलब गमन शब्द का अर्थ तो अपना जाना ही है, लेकिन उसके अर्थ में अपन ये भी लगा सकते हैं वो आ जाए, मतलब उससे मेल मिलाप। क्योंकि अतिचार तो है ही ना, क्योंकि अगर अपन नहीं जा रहे बट वो अगर अपने आ रही है तो फिर। हाँ, तो उसका भाव यही है कि उससे मेल मिलाप अपन कर रहे हैं। किसी भी व्यभिचारिणी स्त्री से, चाहे वो परिग्रहित हो चाहे अपरिग्रहित हो, व्यभिचारिणी स्त्री अथवा पुरुष
जो भी हो, उससे यदि मेल मिलाप कर रहे हैं तो उसके पास जाना आना, तो वो जाए चाहे वो आए चाहे अपन जाए, भाव वही है, बात वही है, सेम है। कल के लिए शिक्षा व्रतों के अतिचार। ठीक है, आज अपने को चर्चा करनी है सल्लेखना के अतिचार। यानी 12 तो व्रत हैं। 12 व्रत कौन कौन से हैं? बोलिए रेणु जी, अभी आप बता दीजिए, आपका नंबर आ गया। 12 व्रत कौन कौन से हैं? 5 अहिंसा के व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शील व्रत। अहिंसाणु 4 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। हाँ, और 5 मतलब अहिंसा मतलब व्रत, 5 व्रत, अणुव्रत, 5 अणुव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत होते हैं। बढ़िया, ये तो है 12 व्रत। तो 12 व्रतों के 5-5 अतिचार वो अपन ने देख लिए। उससे पहले सम्यक्त्व के अतिचार, सम्यक्त्व के 5 अतिचार बताए थे। और अब अंत, यानी 12 व्रत तो हैं बीच में, उनसे पहले क्या जरूरी है? 12 व्रत कब होंगे जीवन में? कि जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन पूर्वक ही व्रत धारण होते हैं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात की, फिर व्रतों की बात की। अब इन व्रतों की सार्थकता किसमें बताई थी? ये व्रत जो धारण किए उसका सार्थकता किसमें? सारे साल पढ़ाई की, उस पढ़ाई का फल कब आना था? कि परीक्षा देते तभी उसका फल आता, मतलब प्रमोट होना या जो अपने को हम चेक कर पाए वो तभी होता है। तो ये 12 व्रत जीवन भर धारण किए। अब इसकी सार्थकता किसमें है? कि मरणांतिकम सल्लेखनाम जोषिता, मरण का समय आने पर, अंत समय पर प्रीति पूर्वक सल्लेखना को धारण करें। तो वो सल्लेखना भी एक व्रत के रूप में कहा गया है, जैसे सल्लेखना व्रत भी कहते हैं, समाधि व्रत भी कहते हैं, समाधि मरण व्रत भी कहते हैं। वो भी एक व्रत, यदि भी 12 व्रतों में उसको काउंट नहीं करते, लेकिन वो भी एक व्रत के समान ही है। तो उस सल्लेखना व्रत के भी 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। बोलिए अशांति, अनम्यूट करिए। सल्लेखना 12 व्रतों के होने पे ही होती है या वैसे भी सल्लेखना कुछ हो जाता है? वैसे भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस कहाँ होती होगी इतनी, तो कैसे करते हैं? नहीं होती वास्तव में प्रॉपर, यानी जो कहते हैं तरीके से जो हो रही है वो तो व्रत पूर्वक ही होती है। लेकिन अब किसी ने जिंदगी में व्रत नहीं लिए हैं और फिर बाद में भी लेना चाहता है, तो सल्लेखना नाम हमने देखा था कि कषायों को और शरीर को शांत भाव पूर्वक उनको क्रश करना। तो अंत समय में भी वो करना चाहता है तो उसी समय वो व्रत ले लेगा, और उसी समय वो भाई वो व्रत तो उसी समय भी, जैसे अंत समय लगा, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई उपसर्गे दुर्भिक्षे, तो उसी समय वो सारी मर्यादाएं निश्चित करके उसी समय त्याग। मेन बात उसमें है अपनी कषाय मंद हो जाए। कषाय मंद होती है तो व्रत भी प्रकट हो जाते हैं, अपने आप ही अंदर से भाव व्रत का हो जाता है, और वो समता भाव भी जीवन में आ जाता है। उसी का नाम सल्लेखना है। बोलिए चमेली आंटी। ये व्रत अपन अभी इसमें 12 पढ़ रहे हैं और द्रव्य संग्रह में जैसे 5 पढ़े थे, तो दोनों में जैसे अपन कोई पूछे व्रत कितने होते हैं तो क्या बोले, 12 5? को सामान्य रूप से 5 व्रत कहे जाते हैं, अनुव्रत वगैरह। और यहाँ श्रावक के व्रत यदि कहते हैं तो फिर वो 12 के लिए कह जाते हैं कि श्रावक के 12 श्रावक के व्रत 12 और वो सामान्य 5 रूप से। हाँ, सामान्य रूप से कोई पूछेगा तो व्रत 5 ही होते हैं सामान्य रूप से। और ये तो अभी प्रकरण क्योंकि अपना ये चल रहा है ना विशेष व्रतों का, उसमें वो 12 गिनाए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ सल्लेखना जो धारण करता है उस सल्लेखना में भी कुछ अतिचार, कुछ दोष जीवन में हो जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। समीक्षा आप बोलोगे पीछे? देखिए सूत्र नंबर है 37, 37 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर है 288, 288 नंबर का पेज है। जीवित मरणाशंसा, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि, सुखानुबंध निदानानि,
जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। देखिए 5 अतिचार क्या है? जीविताशंसा और मरणाशंसा। ये आशंसा शब्द है, ये जीवित के साथ भी लगाना है, मरण के साथ भी लगाना है। तो जीविताशंसा मरणाशंसा, जीवित मरणाशंसा, ये 2 हो गए। फिर तीसरा है मित्रानुराग, मित्रों के प्रति अनुराग, मित्रानुराग। फिर चौथा है सुखानुबंध, सुखानुबंध। और 5वां है निदान। और निदानानि तो मतलब विभक्ति में निदानानि वर्ड है, बना है, शब्द है निदान। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, ये 5 अतिचार संलेखना के कहे गए हैं। पहला है जीवित आशंसा। जीवित आशंसा, आशंसा का अर्थ है इच्छा, इच्छा के अर्थ में आशंसा है। तो जीने की इच्छा, संलेखना लेकर जीने की इच्छा रखना, वो जीविताशंसा। और दूसरा है मरणाशंसा, रोगादि के कष्ट से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा होना, ये मरणाशंसा नामक दूसरा अतिचार है। संलेखना कौन धारण करता है, कब धारण करता है? कि जो व्रती है, जीवन भर जिसने व्रतों का अभ्यास भी किया हो, अथवा जीवन भर नहीं किया है तो भी अब जिसके कषाय मंद हुई है, जिसको ये भाव नहीं है कि मैं बहुत जीऊं या मैं जल्दी मर जाऊं, ये भाव नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो संलेखना अथवा समाधि जो धारण कर रहा है, उसका मतलब क्या है? समाधि का मतलब क्या है? समधि, समान बुद्धि। किसमें? कि कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जिसका समता भाव है, उसका नाम समाधि है। ऐसे परिणामों का नाम, शांत परिणामों का नाम समाधि है। तो कोई भी परिस्थिति हो, मतलब चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मृत्यु आज ही आ जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका नाम है समाधि। तो संलेखना मतलब समाधि, संलेखना एक अर्थवाची है। तो जो संलेखना धारण कर रहा है, उसको यदि ये इच्छा है अभी जल्दी नहीं मरना, अभी और जीना है, अभी और जीना है, अगर ऐसी इच्छा उसको आती है, संलेखना धारण कर ली। संलेखना के अपन ने देखे थे कि उत्कृष्ट संलेखना वो 12 वर्ष तक की भी ली जाती है, और जगन्य है वो अंतर्मूर्त की भी है। अब संलेखना जैसे समझ लीजिए अनंगसरा, अनंगसरा की कहानी किसको नहीं पता? रेणु जी आपको नहीं पता? आयुषी जी को तो नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। और सबको पता है? पारुल को भी नहीं पता? बेला जी, कांता आंटी, अरे मधुआ भी। अनंगसरा देखिए, चले थोड़ी सी सुना देती हूँ। अनंगसरा थी एक चक्रवर्ती की बेटी, चक्रवर्ती की बेटी थी, और बहुत धार्मिक रुचि वाली थी, धर्म ध्यान करती थी, और बहुत सुंदर थी। चक्रवर्ती की बेटी होगी तो सुंदर, तो मतलब ऐसे मतलब नहीं चक्रवर्ती की है, लेकिन राजकुमारी थी, सुंदर थी। तो एक दिन वो अपने बगीचे में झूला झूल रही थी, तो ऊपर से एक कोई विद्याधर गुजरा। और विद्याधर वो होते हैं, विद्याधर मनुष्य होते हैं। अभी जो हम रचना देख रहे हैं, भरत क्षेत्र में एक विजयार्थ पर्वत है, विजयार्थ पर्वत पे पहले जो उसकी कटनी है, वहां पर विद्याधर रहते हैं, और इनको विद्याएं होती है, आकाश गमन वगैरह ये सब करते हैं। तो ऊपर से वो विद्याधर जा रहा था, उसने देखा बहुत सुंदर है, वो मोहित हो गया और उसको अपनी विद्या के बल से वहां से उठा लिया। तो पीछे से उसकी पत्नी ने देख लिया। अब पत्नियों से सभी डरते हैं, तो पत्नी से डर के और पत्नी पीछे पीछे आने लगी। तो उसने उस कन्या को, राजकुमारी को, क्योंकि आगे बढ़ गया था, तो एक विद्या होती है पर्ण लघु विद्या, मतलब पत्ती की जैसे यूं धीरे धीरे पत्ता गिरता है ना, ऐसे ऐसे लहराता हुआ, ऐसी विद्या के माध्यम से उस लड़की को, राजकुमारी को नीचे छोड़ दिया, पत्नी के डर के मारे। अब वो राजकुमारी जाके कहाँ गिरी? घनघोर जंगल, भयंकर जंगल में, ऐसा जंगल कि वहां सूर्य की किरण भी नहीं दिखाई दी, और दूर दूर तक कितना भी जाओ उसका एंड नहीं आए, ऐसे घोर जंगल में वो जाके गिर गई। अब चक्रवर्ती की बेटी थी, और चक्रवर्ती ने सारी सेना लगा दी, सब लगा दी उसको ढूंढने में, लेकिन उसका पता नहीं चला।
अब क्योंकि वो धार्मिक थी, धार्मिक रुचि वाली थी, तो वो जंगल में ही जो भी सूखे मतलब जो भी खाने योग्य कुछ जंगल में फल वगैरह पत्ते जो मिलते थे वो खाती थी। और ये जो 12 व्रत है ना, ये इन व्रतों का पालन वो करती रही। मर्यादा ले लेती थी, 100 मतलब 100 मीटर से आगे नहीं जाऊंगी, यही खाऊंगी, इस तरह से ऐसा ऐसा करके मर्यादा पूर्वक 3000 साल तक वो उस जंगल में जिंदा रही। 3000 साल तक ऐसा नहीं खाना पीना छोड़ के आत्महत्या कर ली कुछ, जब तक आयु शेष है तब तक वो जिंदा रही। और जो खाने योग्य, ऐसा नहीं अभक्ष वगैरह भी नहीं खाया उसने, जो उसको जंगल में खाने योग्य अपना मिला वो खाकर और व्रतों का पालन करते हुए उसने 3000 वर्ष गुजारे। लेकिन व्रतों का पालन किया पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, केवल बाहरी रूप से व्रत पालन किए उसने, बाहर पूरी मर्यादाएं अच्छे से सब पालन की, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ कि एक दिन कोई गुजर रहा था उधर से, कोई व्यक्ति, और उसने उस कन्या को देख लिया और वो पहचान गया और जाके उसके पिताजी को खबर दी। और पिताजी और उसके भाई थे बहुत सारे, अकेली लड़की थी, और सब आए वहां जंगल में। तो जब तक वो पहुंचे तब तक एक अजगर उस कन्या को आधा निगल चुका था। अजगर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उस अनंगसरा को अजगर आधा निगल चुका था। तो क्योंकि वो इतने सालों से वो कर ही रही थी व्रत वगैरह का पालन, तो जैसे अजगर ने उसको निगला तो उसने संलेखना धारण कर ली और कि अब मेरे सबका त्याग है, आहार जल सब पूरा उसने त्याग कर दिया, क्योंकि उसको कोई आइडिया ही नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। 3000 साल से कोई नहीं आया इस जंगल में, तभी कोई आ जाएगा बचाने कि मैं बच पाऊंगी, ऐसा उसको कुछ उम्मीद नहीं थी। तो अब वो अजगर जब उसको ऐसे यहाँ तक समझ लीजिए आधा निकल गया है, और उसी समय उसके पिताजी और भाई आ गए और फिर देखा, धनुष बाण चढ़ा लिया कि इसको अजगर को भी मार के तेरे को बचाते हैं। तो उसने सबको रोक दिया कि मैंने संलेखना धारण कर ली है, आप इसको मार भी दोगे तो भी मैंने मरण को ही स्वीकार किया है, मैं तो नहीं बचूंगी, तो कम से कम इस अजगर को तो मत मारो, मैं तो फिर भी नहीं बचूंगी, तो फिर अजगर को क्यों मारते हो। तो उसने अजगर को अभयदान दिया और उसने समाधि पूर्वक मरण किया और स्वर्ग में जाकर देवी बनी। देवी बनी क्यों बनी मतलब क्योंकि देवी बनी, इससे क्या समझ में आ रहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। अगर सम्यक दर्शन होता तो देवी नहीं बनती, देव बनती, तो वो स्वर्ग में गई। तो यहाँ तो मुझे ये बताना है कि उसने संलेखना धारण कर ली थी। अब वो अजगर आधा खा चुका था, लेकिन सामने इतने 3000 साल बाद पिताजी मिले, भाई मिले, तो उसको ये इच्छा नहीं हुई कि मैं जी लूं, मैं बच जाऊं, हाँ इस अजगर को मार दो, मैं अपनी थोड़ा सा दोष लगेगा प्रायश्चित ले लूंगी, कुछ भी, और अब बच ही पा रही हूँ, बचा ही लेंगे तो बच जाऊं, जीने की इच्छा नहीं की। और इतने 3000 साल तक वहां रही तो मरने की इच्छा नहीं की कि मर जाऊं, मरने की भी इच्छा नहीं की, जीने की भी इच्छा नहीं की। जो हुआ उसको समता भाव से, जो चल रहा है उसको स्वीकार करना। तो ये संलेखना में वास्तव में ना तो जीने की इच्छा की जाती है, ना मरने की इच्छा की जाती है। थोड़ी सी बात उस अनंगसरा के बारे में और बता देती हूँ, फिर पता नहीं कहानी कब प्रसंग पड़े। फिर वो जो स्वर्ग में देवी हुई, वो वहां से मर के फिर बनी विशल्या। विशल्या कौन थी? राम कहानी किस किसने पढ़ी? मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड की थी। ये विशल्या बनी लक्ष्मण की पत्नी, लक्ष्मण की जो पटरानियां थी, उस पटरानियों में से ये एक। ये जब तक इसकी यानी अविवाहित थी, तो इसके स्नान के जल से, यानी इसने 3000 साल तक इतनी तपस्या की थी ना, इतने व्रत आदि पाले थे, तो उसका पुण्य से स्वर्ग में देवी भी हुई, और जब यहाँ के मनुष्य बनी तब भी उसके इतना पुण्य का प्रभाव था कि उसके स्नान के जल से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। नहाने का पानी, उस नहाने के पानी को लेने आते थे लोग कि छींटे लगा दो तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाए। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी रावण का साथ में युद्ध में, तब इस विशल्या को ही बुलाया गया, और इसके आने से ही जैसे निकट ही आई लक्ष्मण के, और उसकी मूर्छा दूर हो गई। फिर लक्ष्मण के साथ में उसकी शादी हुई। ये और कहानी उसमें बाद में है। तो यहाँ तो खैर अपना प्रकरण संलेखना का है। जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं। यदि जीवन चल रहा है तो भी बढ़िया बात है, और जीवन आज ही पूरा हो रहा है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम तो है वास्तव में निरतिचार संलेखना। लेकिन कभी कदाचित जिसने संलेखना धारण की है
तो कभी किसी प्रकरण में, किसी प्रसंग में, किसी कारणवश थोड़ा सा ये भाव आ जाए कि और जी लेता, ये और यानी मनुष्य भाव में और रह लेता, कुछ भी इस तरह की बात विचार में आती है तो अतिचार लगता है। इसी तरह से थोड़ा कभी कष्ट अधिक हो रहा है, बहुत वेदना हो रही है, तो हल्का सा मन में भाव आ जाए, अरे ये मरण कब होगा, इससे कब छूटेंगे, ऐसा भाव आ जाता है, आ ही जाता है, ऐसा भाव आ जाता है तो वो भी उस संलेखना में अतिचार कहलाता है। तो ये दो अतिचार हो गए, एक जीविताशंसा और दूसरा है मरणाशंसा। जीने की इच्छा होना और मरने की इच्छा होना, ये है अतिचार। और सही चीज क्या है कि जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना ख्वाहिश, जो उसमें बोलते हैं अपन समाधि भावना में, जीने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मरने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, यदि होती है तो वो अतिचार है। देखिए आगे। वैसे तो प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु भाई बहन की भावना ऐसी होनी चाहिए या होती है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। संलेखना लेने वाले को तत्काल मरने और अपरिमित काल तक जीने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। यदि बहुत कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है और कोई कष्ट है, तो भी जो संलेखना में स्थित है, जो समाधि में स्थित है, जिसके समता भाव है, उसको ये भाव नहीं कि कब इससे मैं कब मरूं और छूटूं, ऐसा भाव उसको नहीं आता है कि जो है जब तक इसको अपने कर्मों के फल को भोगना है तब तक भोगेंगे। फिर है मित्रानुराग, मित्रों के साथ अनुराग होना, उन्हें बार बार याद करना, मित्रानुराग नामक तीसरा अतिचार है। यहाँ पर शब्द दिया है मित्रानुराग, और मित्र में क्या लेना कि सब परिवारजन भी, मित्रों को कौन याद करता है, मित्रों को याद करने वाले तो कम ही है, ज्यादा तो बेटा को, बेटी को, माता को, पिता को, हस्बैंड को, वाइफ को, इन्हीं को याद करते रहते हैं। तो वो सब भी मित्र के अंतर्गत लेना, अथवा और कोई मित्र हो जो कोई हमारे खास जिनसे स्नेह होता हो, उनको भी ऐसी भावना नहीं करना कभी भी कि अंत समय में तुम मेरे पास रहना, तुम मेरे पास रहना, अरे उसको तो बुला लो, उसको तो देख जाऊं एक बार। ये जो भावना होती है ना, एक बार पोते का मुंह तो देख लेते, कि इस तरह की बहू का मुंह देख लेते, ये जो भावना है ये मित्रानुराग के अंतर्गत आएगी। कि कोई भी जैसे ही जो भी मरण का समय आ रहा है, हमें किसी से नहीं, हमें तो अपनी आत्मा, अपने पे ध्यान देना। जब ये समझ में आ जाए ना बिल्कुल कि अभी तो अब तो टाइम ही नहीं है अपने पास, अब तो जाने का समय आ ही गया, तो कोई, क्योंकि ये कोई साथ नहीं जाने, इनके राग में हम मरेंगे तो क्या होएगा कि कहीं उनके आसपास में कोई कबूतर बन जाएंगे कि चिड़िया बन जाएंगे, उनके आसपास मंडराते रहेंगे, मक्खी मच्छर बन गए तो वो भगाएंगे, उड़ाएंगे, और हम राग में मर मर के ये बन रहे हैं। इसलिए कोई नहीं, केवल एक मैं कौन हूँ, एक अपना ध्यान करना कि मैं कौन हूँ, के सब तरफ से उपयोग हटाकर, और मैं एक शुद्धात्मा हूँ। जीवन भर याद नहीं करते, दिन भर याद नहीं करते, अब जब समय समझ में आ गया, मरने का समय आ गया, अभी तो याद कर लें, लेकिन वो जीवन भर नहीं किया, दिन भर नहीं किया, तो मरते मरते भी याद नहीं आता है कि मैं कौन हूँ। जीवन भर जिनको याद किया, दिन भर जिनको याद करते हैं, जिनकी याद में मरते रहते हैं, खट रहे हैं, पट रहे हैं, मर रहे हैं, वही अंत समय में याद आते हैं, और जैसा जीवन निकला वैसा ही मरण हो जाता है। इसलिए जीवन में दिन हमेशा, यानी हमें क्या करने योग्य कार्य है, तो दिन भर में, इसीलिए 3 समय सामयिक के कहे, और 3 समय उनको नहीं मिलते हैं लगातार, तो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए ही हम अभी बैठे बैठे ये विचार करें, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, कि मैं कौन हूँ। ये तो विचार करें कि मैं एक जीव हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूपी जीव हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार। और मरते समय तो बिल्कुल केवल ये आत्म स्वरूप का ही विचार होना चाहिए। कोई भाई बंधु रिश्तेदार जो आ गया तो ठीक है, ना आया तो ठीक है, और जिनको देख के यदि मोह बढ़ता है तो वो तो दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उनको देख के मोह बढ़ता है, तो वो मोह, राग बढ़ेगा तो वो राग की बातें याद आएगी। इसलिए कोई मित्रों में अनुराग नहीं, अनुराग का भाव नहीं, किसी को बुलाने का भाव नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी में अनुराग बढ़ता है, किसी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, किसी को मिलने की भावना हो रही है, तो वो इसमें दोष लगता है, अतिचार कहलाता है।
मित्रों के साथ में अनुराग होना, उन्हें बार बार याद करना, ये मित्रानुराग नामक तीसरा अतिचार है। फिर है सुखानुबंध। सुखानुबंध का मतलब है जो सुख का काल पहले बीता उसको याद करना, उसके साथ उसको कनेक्ट करना, उससे संबंध जोड़ना। पहले जो हमारा सुख का काल मतलब इंद्रिय सुख, भौतिक सुख जो कुछ भी हमने भोगे उनको याद करना, ये सुखानुबंध नामक चौथा अतिचार है। कोई भी जैसे बीमार व्यक्ति है, मरणासन्न व्यक्ति है, तो हम जाते हैं, बराबर के होते हैं कोई, तो पुराने दिन याद करते हैं, पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। ये है कि पहले क्या मजे करते थे, कैसे हमने वहां गए, ये किया वो किया, ये सब क्या है, उसको उन भोगों की याद दिला रहे हैं। वो पिछले जो भी भोग भोगे हों, भोग का मतलब अकेला यानी स्पर्शेंद्रिय जन्य भोग ही नहीं, और भी पांचों इंद्रिय जन्य ही जो भी कुछ खाया पिया हो, कहीं घूमे फिरे हो, कुछ पहना ओढ़ा हो, कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको पहले जो भोग भोगे हैं उनको याद नहीं करना, क्योंकि याद करने से क्या होगा, दोष कैसे लगेगा याद करने से, बता सकते हैं? उनको याद करने में दोष किस प्रकार से लगता है या लग सकता है? बोले पारू। भाभी राग होगा ना तभी तो वो याद आएंगे, और अनुमोदना भी होगी। हाँ, अनुमोदना। एक बार तो हमने भोग ही लिया था, तब तो पाप हो ही गया था, मतलब जब भोगा था तब तो उसका पाप लगा ही था। और अभी भोग नहीं रहे, अभी कुछ भी वो भोग नहीं रहे, लेकिन उसको याद कर करके बार बार में उसको अनुमोदना अंदर से जा रही है, और वो अनुमोदना का फिर से बार बार में उसमें दोष लग रहा है, इसलिए वो अतिचार। यानी जो चीजें, जो खाया पिया, जो भी किया, विषय कषाय भोगे, हंसी मजाक की, वो उस समय किया तो उससे कोई पुण्य बंधा होगा? जो भी पांच इंद्रिय के विषय भोगे होंगे हमने, उससे पुण्य बंधा होगा क्या? पाप बंधेगा पांच इंद्रिय के विषय से। और अभी भोग नहीं रहे हैं, अभी तो बेड पे लेटा है व्यक्ति, और फिर उनको रिकॉल कर रहा है, उनको याद कर रहा है, और याद कर करके मन में ही वचनों से, मन से, वचन से उसकी अनुमोदना बार बार में उसको याद करके, और दोबारा पाप, फिर से पाप, बार बार में पाप बांधता है, तो वो अतिचार उसके अंतर्गत लगता है। तो ये हो गया सुखानुबंध। और फिर है निदान। निदान का मतलब होता है भविष्य के भोगों की इच्छा होना, निदान, आगे के भोगों की चाह होना, ये निदान नामक पांचवा अतिचार है। वैसे निदान शब्द का बहुत व्यापक अर्थ भी और भी होता है, लेकिन सामान्य रूप से निदान शब्द का अर्थ होता है कि आगामी भोगों की इच्छा करना। भविष्य, हमने जो कुछ भी पुण्य बांधा है और उसके फल में भविष्य में भोगों की इच्छा अपने मन में रहे कि अपन ने इतना व्रत उपवास किया, ये सल्लेखना धारण की, तो स्वर्ग तो मिलेगा ना, कुछ ये तो मिलेगा ना, तो ये आगामी भोगों की इच्छा रखना, ये निदान नाम का आर्त ध्यान भी है, और इसके अंतर्गत अतिचार भी कहलाता है। तो हमारी समाधि भावना में हम बोलते हैं, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। इसमें आ गए पांचवा अतिचार। जीने की इच्छा नहीं हो, मरने की ख्वाहिश या वांछा नहीं हो, और परिवार मित्र जन से यानी मित्रानुराग नहीं हो, और भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, तो ये सुखानुबंध। और परिवार, ये राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, ये हो गई आगामी भोगों की इच्छा कि मैं राजा बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, मुझे कोई धन संपदा वैभव मिल जाए भविष्य में कभी, ये कुछ भी इच्छा नहीं हो, ये निदान नामक अतिचार, इसमें अगर इच्छा करते हैं तो ये निदान नामक अतिचार होता है। इस प्रकार से ये सल्लेखना व्रत के 5 अतिचार बताए गए हैं। ये अतिचार चल जाएंगे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या भावना होनी चाहिए कि ये अतिचार हमारे जीवन में नहीं हो। हम ये समाधि भावना पढ़नी चाहिए रोज, कम से कम ये तो हमें ध्यान रहे
कि पर उसमें बोलते हैं देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, और वो देहांत का समय कब आने वाला है ये हम ना भूल जाएं कि वो हर समय है, इसलिए हर समय तुमको ना भूल जाऊं। और वो बाहर के परमात्मा को तो हम नहीं भूलें, और अपने अंदर के परमात्मा कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ, उसका भी निरंतर स्मरण करते रहें। प्रति समय मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये धुन हर समय रहनी चाहिए। तो बाहर के परमात्मा को भी कभी ना भूलें और अंदर में अपने शुद्धात्मा को भी कभी ना भूलें, तभी वास्तव में जीवन समाधि में होता है, और जीवन समाधि में होता है तो फिर मरण भी समाधि पूर्वक ही होता है। ऐसा ये निरतिचार व्रतों का और संलेखना का पालन हमारे जीवन में हो। इस तरह से ये प्रकरण पूरा हो गया। एक सूत्र जो दान के स्वरूप का है वो अपन कल 1-2 दिन लगेंगे उसमें, कल परसों तक उसको पूरा कर लेंगे। बोलिए मीना चाचा। ये मैम आज ही पता चला मुझे, इसके अंदर ये 5 छुपे हुए हैं। ये अतिचार बहुत ही अच्छा समझाया आपने। चलिए बोलिए पीरू जी। भाभी ये अतिचार है ना, श्रावक करेंगे तो ही माना जाएंगे? अपन नॉर्मल लोग या किसी ने व्रत नहीं ले रखे और ये सब गलतियां करे तो भी मानते हैं क्या उसमें दोष? नहीं, अब जब व्रत ही नहीं लिया है तो फिर दोष कहाँ क्या लगेगा? फिर तो दोष ही दोष है, टोटली दोष है। जब व्रत ही नहीं ले रखा है तो जीवन ही दोष से युक्त ही है। अतिचार तो जब कहते हैं कि जब हमने कोई नियम लिया तो फिर उस नियम में कुछ दोष लग गया। जैसे हमने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है और फिर गलती से कुछ खाने में आ गया तो दोष लगा। अब जिसने रात्रि भोजन का त्याग ही नहीं कर रखा और वो रात में खा रहा है तो उसको दोष क्या लगेगा? तो टोटली दोष में ही है, तो उसको अतिचार नहीं कहेंगे ऐसा। लेकिन आप ये पूछना चाहते हैं अगर कि जिसने व्रत नहीं लिए और वो भी ये संलेखना धारण करे, ऐसा पूछना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब जहां से स्टार्ट करें वहीं से जब जाग जाओ तभी ये सवेरा। तो ये नहीं सोचे कि हम पहले इतने सारे व्रत पालेंगे तब ये संलेखना होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से हम करना चाहें जब करें। मरण समय आ गया अपने को लग रहा है तो हम पहले सोचे व्रत पालें सारे के सारे 2-4 साल तक, ऐसा नहीं है। ये व्रत का मतलब भी क्या है? कषाय रहित शांत परिणाम। व्रत भी कब आते हैं जीवन में? जब विशुद्धि बढ़ती है तभी तो हमको आता है कुछ त्याग करने का भाव। तो विशुद्धि जीवन में हो, मन में विशुद्ध भावना आए, उसी का नाम व्रत है। तो जैसे ही विशुद्ध भावना आई वो अपने आप व्रत होते हैं। और तुरंत फुरत में भी काम होता है। देखो शादी 2-3 तरह से हो सकती है। एक तो ऐसी आज देखा, 2-4 बार देखने का ही कार्यक्रम किया, फिर बात पक्की की, फिर सगाई करी, फिर 5-7 दिन तक शादी चलाई, ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी पसंद आई और अभी बात पक्की की और परसों ही कर ली, शादी कर दी, ऐसा भी होता है। तो सब तरह से होते हैं। संलेखना भी ऐसी हो जाती है कि 12 साल तक भी चला सकते हैं और तुरंत फुरत में भी हो सकती है। भाभी ये जो अतिचार है ये गलती से होते हैं ना, मतलब जान करके करेंगे तो ये मतलब जान उनका करके व्रत टूट करेंगे तो जाएगा। अनाचार है, जानकर नहीं, गलती से ही ना चाहते हुए भी हो जाए तब अतिचार कहलाता है। इच्छा तो है कि कोई अतिचार ना लगे, दोष नहीं लगे, पर फिर भी गलती से हो जाते हैं, सावधानी से हो जाते हैं। प्रमाद तो खुद ही का है, गलती तो खुद ही की है, इसलिए वो दोष लग जाता है। बोली भाभी। अभी आपने जो कहानी सुनाई थी उसमें क्या नाम था? अनंगरा? क्या अनंग सरा? अनंग सरा। तो उनको वो क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन, जबकि वो इतना ज्यादा इसी से समझ में आता है कि खाली बाहर के व्रत उपवास करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मा का अनुभव नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं किया तो नहीं हुआ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए तो जबकि वो कितना ज्यादा वो थी कि भाई चलो अजगर खा रहा है तो भी खा लो, कोई बात नहीं। हाँ, तो व्रत उपवास में तो वो उद्यमी रही, लेकिन अपने स्वरूप को जानने के संबंध में वो पुरुषार्थ नहीं कर पाई। बाहर की देखो, बाहर की क्रिया करना तो सरल लगता है अपने को। अभी अपने को भी क्या लगता है, व्रत करा लो, उपवास करा लो, उसमें धर्म भी लगता है, बड़ा धर्म, और वो थोड़ा सरल लगता है। लेकिन ऐसे बैठ के कहो 10 मिनट आत्मा का चिंतन करो, वो नहीं होता है, वो कठिन लगता है। तो ऐसे ही वो व्रत उपवास तो करी, लेकिन आत्मा को जानने का प्रयास, पुरुषार्थ, सच्चा तत्व श्रद्धान वो नहीं कर पाई। जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता है वो जरूरी थोड़ा ही है कि देव नहीं बने, देवी ही बने। नहीं, जरूरी नहीं है, वो देव भी बन सकता है, मिथ्या दृष्टि भी देव भी बन सकता है। लेकिन वो
देवी बनी, इससे तो गारंटी हो ही गई कि वो मिथ्या दृष्टि रही, क्योंकि जिस अगर सम्यक दर्शन हो जाता हाँ, तो वो देवी नहीं ये बनी। गारंटी तो हो गई। हाँ, लेकिन वो देव भी बन सकती थी, बन मिथ्या सकती दृष्टि थी, होते भी। हाँ बन सकती थी, मिथ्या दृष्टि भी देव भी बन जाता है, बन भी सकती थी। लेकिन अभी तो अपने को बनी गई वो देवी, और फिर आके वापस से विशल्या बन गई, फिर स्त्री बनी, तो उससे कंफर्म हो गया कि वो सम्यक दर्शन उसको प्राप्त नहीं हुआ था। बोलिए रजनी जी। दीदी ये बहुत विरोधाभासी नहीं है कि शेर को तो मांस खाते हुए भी सम्यक दर्शन हो गया और उनको ऐसी स्थिति में भी नहीं हुआ? देखो, विरोधाभास नहीं है, शेर को मांस खाते हुए नहीं हुआ था, मांस तो वो पहले खा रहा था, और इसीलिए अभी मैंने उदाहरण दिया ना, वो तुरंत में हुआ। शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ है, वो कहाँ तो हाथ धोने जाता, कहाँ कुल्ला करने जाता। अभी लड़की पसंद आ गई और अब उनको अमेरिका जाना है, लड़का लड़की को, ऐसे होता है ना आजकल। अभी तो दोनों आए हुए हैं अमेरिका से, और अभी वैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कर दो अभी की अभी। तो फिर अभी हमने ये तो तैयारी नहीं की, लहंगा नहीं बनाया और ये सूट नहीं बनाया कि अभी जो कपड़े हैं वही पहन के कर दो, फिर परसों के तो टिकट है इनके। ऐसे ही शेर को कहाँ सुविधा थी कुल्ला करने जाता है, कि बस वो परिणामों में विशुद्धि आई, वो मांस वास सब वहीं छूट गया। अंदर से त्याग होता है, बाहर से त्याग नहीं होता है। उसने बाहर से छोड़ा, लेकिन अंदर से वास्तव में मिथ्यात्व और कषाय नहीं छूटी। और शेर के बाहर में हाथ में मांस पड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई। इसलिए विरोधाभास कुछ भी नहीं है। विरोधाभास तो हमारी मान्यता में है, हमको लग रहा है कि व्रत उपवास करने से पार हो जाते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि बाहरी क्रिया कांड से धर्म नहीं होता, धर्म होता है वो अंदर आत्मा को समझने से। और जो अंदर आत्मा को समझता है, उसके बाहर में अपने आप ही फिर वो शेर के आगे के भाव पढ़ो, फिर कभी दोबारा शेर नहीं बना, फिर स्वर्ग मनुष्य, फिर तीर्थंकर बन के मोक्ष गए, भगवान बने। और ये तो अभी पहले भी देवी बनी, स्त्री बनी, और अभी भी स्त्री बनी। अब यद्यपि नहीं है, मोक्ष जाएंगे अल्पकाल में, लेकिन अभी तुरंत के तुरंत देखें तो व्रत उपवास करने से मात्र धर्म नहीं होता है, धर्म आत्मा को समझने से ही होता है। तो फिर ये आत्मा का स्वरूप कैसे पहचानेंगे? आत्मा का स्वरूप कैसे पहचानेंगे? उसी के लिए सच्चा तत्वार्थ सिद्धांत, 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझें, आत्मा का स्वरूप समझें पहले, और मैं जीव हूँ। आत्मा का लक्षण जाने। आत्मा को कैसे पहचानेंगे? कि किसी भी चीज को लक्षण से पहचानते हैं, और आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। तो ये जो जानने वाला है, ज्ञान है, वो मैं हूँ। आत्मा का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। तो हम ये देखेंगे, हम जिस चीज को जहां जहां आत्मा समझ रहे हैं, वो हम किसको समझ रहे हैं? कि हम जिसको समझ रहे हैं उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, हम इसको आत्मा समझते हैं, शरीर को आत्मा समझते हैं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसमें ज्ञान है क्या? इसमें ज्ञान नहीं है। जहां ज्ञान है, जो ज्ञान है, वो आत्मा है। ऐसे लक्षण से उस आत्मा की पहचान होती है, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं, और इस प्रयास में हम सफल हों, अपनी आत्मा को जाने पहचाने, ऐसी हमारी भावना है। चलिए, अभी समय अपना हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर। तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। अणु अणु स्वयं में लीन। 9 बार नमोकार मंत्र।